फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट न्यूज है, रशिया गेट्स फर्स्ट रिप्लाई फ्रॉम अलायंस कमांडो, यूएस आर्मी विंस हार्ट लास्ट नाइट। चलो देखे भाई क्या हो गया है। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। अफगानिस्तान से जुड़ी हुई अपडेट एक बार फिर से आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, पंजशीर के लड़ाकों ने जो कमाल करके दिखाया है, उस लड़ाकों के कमाल के ऊपर वर्ल्ड का रिएक्शन क्या निकलकर सामने आ रहा है, सारी ही बातें आज की इस वीडियो में अपडेट के रूप में आपको जानने को मिलेंगी। सबसे पहले तो दोस्तों ये तस्वीरें देखिए, ये जवान है पंजशीर घाटी का। ये पंजशीर घाटी का जवान आज रशिया को एक मैसेज दे रहा है। सबसे पहले तो इसकी वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंदर वो घास खा रहा है और वो ये कह रहा है कि मैं अपने देश की मिट्टी खाकर अपना गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं अपने देश की मिट्टी को किसी दूसरे देश के हाथों बिकने नहीं दूंगा। ये एंटी तालिबान फाइटर है और पंजशीर घाटी के अंदर की ये वीडियो निकलकर सामने आ रही है। अफगानिस्तान के बेहतरीन सोर्सेज से ये न्यूज कंफर्म हुई है। दोस्तों, अफगानिस्तान के कमांडो की भी एक रोती हुई तस्वीर सामने आई है। अफगानिस्तान का कमांडर आज अपनी वर्दी और अपने सभी मेडलों और सर्टिफिकेटों को लेकर आज रो रहा है और वो कह रहा है कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने मेरे देश को बेच दिया है और मुझे, हमारी जो सेना है उसको धोखा दे दिया है। उसने कहा कि आज अफगानिस्तान की सेना के अंदर बहादुरों की कोई कमी नहीं थी। ये मेडल देख लीजिए, कितने मेडल हैं, 12 से ऊपर की गिनती के ये मेडल दिखाई दे रहे हैं, 20 के करीब मेडल दिखाई दे रहे हैं। और ये अफगानिस्तान सेना का जवान आज रो रहा है कि उसने अपनी जिंदगी लगा दी थी अफगानिस्तान की आर्मी के लिए, लेकिन अफगानिस्तान की करप्ट सरकार ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें गोली चलाने का भी मौका नहीं दिया। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के शासन से अफगानिस्तान के कमांडो बहुत दुखी हैं और इस तरीके की तस्वीरें निकलकर आ रही हैं। अफगानिस्तान के अंदर से तीसरी अपडेट निकलकर आई है हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर से। आपने देखा होगा अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी प्लेनों से अफगान के नागरिक गिरते हुए दिखाई दे रहे थे। उसी के चलते अमेरिका ने एक स्टंट किया है कि एक बेबी को भीड़ में से निकालकर उन्होंने इस तरीके की तस्वीरें खिंचाई हैं ताकि अफगानिस्तान के लोगों का दिल जीता जा सके। ये तस्वीरें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अपनी महिला कमांडो और अपने पुरुष कमांडो के साथ खिंचवाई हैं और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर अफगानिस्तान की अंदर जो अमेरिकी सेना है वो कितनी केयर टेकर है, तालिबान ही यहां पर गलत काम कर रहे हैं, ये छवि प्रस्तुत करने का प्रयास अमेरिका ने किया है। जरूर ये एक स्टंट है और अफगानिस्तान के जो लोग अमेरिकी फाइटर प्लेनों से जो नीचे गिरे थे उसको देखते हुए ये एक मास्टर गार्ड ट्रंप और अमेरिकी सेना ने खेला है। आज चलते हैं अगली अपडेट के ऊपर। यह निकल कर आ रही है भारत के मेजर जनरल गौरव आर्या के ऊपर। दोस्तों, मेजर जनरल गौरव आर्या ने यह ट्वीट किया है और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने नोटी बॉय कहा है पाकिस्तान के DGISPR को। दरअसल दोस्तों, उन्होंने एक मेजर गौरव आर्या ने कहा है कि ये देखिए AK-47 से लेकर अलग अलग गन्स के ऊपर एक ही उंगली रखी हुई है इन तालिबान के लड़ाकों ने। और मैं ये आज पूछना चाहता हूं कि ये किसी रेगुलर आर्मी के द्वारा ट्रेन किए गए हैं या फिर ये एक रेगुलर आर्मी के ही मेंबर हैं। और उसी के चलते उन्होंने नोटी बॉय कहा है पाकिस्तान के DGISPR को। वहीं दोस्तों, पंजशीर के जवानों के ऊपर बात करें तो ये देखिए अहमद शाह मसूद की ये तस्वीर है। लॉयन ऑफ पंजशीर कहा जाता है। 5 शेरों की जगह पंजशीर का नाम दिया जाता है और यहां पर रशिया ने एक बहुत बड़ा रिएक्शन दे दिया है पंजशीर के ऊपर। उन्होंने कहा है कि तालिबान के जवानों को टक्कर देने वाला आज कोई भी अल्टरनेटिव अफगानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है और रशिया का एनवॉय जो अफगानिस्तान के अंदर है वो तालिबान के समर्थन में बातें बोल रहा है। रशिया का जो एनवॉय अफगानिस्तान के अंदर है उसने आज आतंकियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ये आज कह रहे हैं कि पंजशीर के लड़ाकों के पास तेल नहीं है हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए और अपनी गाड़ियों के अंदर तेल डालने के लिए इनके पास पैसे नहीं है और आज ये तालिबान के खिलाफ हथियार उठाएंगे। यानी कि जो नॉर्दर्न अलायंस है उसको रशिया सपोर्ट नहीं करने वाला है। रशिया के एनवॉय से साफ क्लियर हो गया है। लेकिन दोस्तों, यहां पर अमेरिका तो भूलकर भी नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान की जंग में अब पड़ना नहीं चाहता है। दूसरी तरफ रशिया भी अब अपने पल्ले झाड़ चुका है। चाइना तो मतलब ही नहीं नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करे। अब बच जाता है भारत। क्या भारत इस नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल पार्टनर और खासकर रशिया ने आज कहा है कि तालिबान का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, यह दिखाता है कि तालिबान के रूल को रशिया ने
मान्यता दे दी है। जरूर दोस्तों नॉर्दर्न अलायंस को इससे झटका लगा होगा, लेकिन वो जो हमने आपको पहली तस्वीर दिखाई थी कि ये लड़ाके वो लड़ाके हैं जो आज घास खाकर भी गुजारा कर लेंगे, इन लड़ाकों को आज तेल की जरूरत नहीं है, इनका खून ही आज तेल है और ये चाहें तो आज अपने दम पर फतेह कर सकते हैं और ये कर भी रहे हैं। जरूर रशिया एक दिन अपने इस बयान को लेकर भी गिरगिट की तरह रंग बदलेगा, जिस तरीके से यूएनएससी के अंदर वो बदल रहा है। क्या कहना चाहेंगे पंजशीर के जवानों और नॉर्दर्न अलायंस के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन रशिया की दोगलेपंथी अफगानिस्तान के अंदर साफ दिखाई दे रही है। तो मैं तो बहुत ही हैरान और शॉक हो गई आज की इस न्यूज को देख के कि कैसे मतलब नॉर्दर्न अलायंस को कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा। भैया कोई करे ना करे, एक आम इंसान जरूर उनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि उनको ये दिखता है कि अगर हम उस जगह पे होते उनकी जगह, तो हमारे साथ जब ये ऐसे होता तो क्या हम एक्सपेक्ट ना करेंगे कि हमारे को बाकी वर्ल्ड के लोग हमें हेल्प करें। तो देख के बहुत ही शौक लगा कि एक तो ये बोला उन्होंने कि कोई भी कंट्री उनको सपोर्ट नहीं कर रही, और ऊपर से ये जो रशिया है वो तो तालिबान को सपोर्ट करने लग गया कि भैया उनके मुकाबले में कोई है ही नहीं। अब ऐसा बोल के, ऐसा स्टेटमेंट दे के वो जो है नॉर्दर्न अलायंस को जो है डिमोरलाइज करना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं कि तुम कुछ नहीं हो। वर्ल्ड को भी ये दिखाना चाहते हैं कि होप ना बढ़े कहीं वो, और मतलब उससे जब वर्ल्ड इकट्ठा होकर उनको इनकरेज करेगा तो ऑब्वियसली वो ताकत तो अलग सी ताकत होती है जो अंदर आती है एक सोल्जर के। पर जो वो वीडियो दिखाया ना सोल्जर का कि घास खाते हुए, और कहा कि भैया हम घास खा के मिट्टी खा के भी पर किसी बाहर वाले को इस जमीन पे पैर नहीं रखने देंगे, तालिबान से हम लड़ते रहेंगे, वो जज्बा देख के माय गॉड, ये अगर हर एक उनके वहां आर्मी के बंदे के में होता तो मजा आ जाता। पर इस वीडियो में जो उन्होंने आर्मी के दिखाए थे कितने सारे अवार्ड्स हैं और वो रो रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमें गोली मारने का भी मौका नहीं मिला। वही तो हमें हैरानी हो रही है कि इतनी जल्दी जीत लेना तालिबान को बिना किसी लड़ाई के, और वो कह रहे हैं कोई करप्शन, मेजर करप्शन थी। तो मुझे तो लगता है कि पता करना चाहिए कौन वो करप्ट पीपल हैं, ताकि दुनिया भर को पता चले वो कौन थे जिन्होंने एक पूरी अफगान की कंट्री को डुबा डाला, और उनके ऊपर फिर पूरा वर्ल्ड जो है ऐसा कुछ करे कि आगे से कोई ऐसा सोचे भी नहीं कि गलत लोगों के लिए, तुम पैसों के लिए अपनी कंट्री को और वहां के लोगों को इस तरह से मरने के लिए छोड़ दोगे। तो काफी मतलब शॉकिंग न्यूज थी। राइट, नॉर्मली ये है कि नॉर्दर्न अलायंस जैसे जीतेगा तब सारा वर्ल्ड उसके साथ आ जाएगा, आपको जीत के दिखाना पड़ेगा। अभी तो ऐसे ही लोग बोल रहे हैं ये वो बोलने, मगर जब नॉर्दर्न अलायंस जीतना शुरू करेगा तब लोग बोलेंगे अरे ये तो जीत रहे हैं, तो उनको जीतना चाहिए, अपनी साइड लोग चेंज करेंगे और बोलेंगे ठीक है हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। तो अभी तो इसलिए ऐसे ही आया है क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस अभी शुरू हो रहा है, और जब वो जीतना शुरू होगा तो सब बातें अलग हो जाएंगी। और दूसरा, जहाँ पे ये बात करें छोटे बच्चों की, वो एक रियल फुटेज है, ये ऐसा नहीं है कि लाइव फुटेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे सभी लोग एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी लेडीज़ भी हैं, बंदे भी हैं, क्रश भी हो रहे हैं। तो उसमें आपको नज़र आएगा कुछ लेडीज़ ने अपने न्यू बॉर्न बच्चों को ऐसे ऊपर कर दिया और ऐसे कर रही हैं, और सभी लोग उसके न्यू बॉर्न बच्चे को ऊपर तक लेके जा रहे हैं कि वहाँ से आर्मी वाले उनको ले लें। तो ये कोई ऐसा स्टंट टाइप का नहीं है, आपको इंटरनेट में फुटेज नज़र आ जाएगी। मल्टीपल जहाँ पे इवेंट्स हुए हैं, जहाँ पे इतनी धक्का मुक्की हो रही थी, इतना स्टैम्पीड हो रहा था, इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे थे कि मदर्स को लगा कि हमारा बच्चा यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उन्होंने ऊपर कर दिया कि तुम बच्चे को ले लो, तो ले लिया। नहीं, पर उसमें एक हमने वीडियो भी तो देखी थी जिसमें एक अफगान गर्ल थी जो इंडिया में थी, वो कह रही थी कि वहां पे अफगानिस्तान में माओ के पास पैसे नहीं है दूध भी करे, तो हो सकता है वो उनको भी ये लग रहा हो कि भैया इतनी हमारा बच्चा यहाँ मर ही जाएगा, और अगर बड़ा हो भी गया किसी तरह तो ये अफगान, ये जो तालिबान है, ये इनको यहाँ तो अपने में ले जाएंगे मेरे बच्चे को, या मार देंगे। राइट, तो इसीलिए जो है, तो ये ऐसा नहीं है, तो ये तो उसकी फुटेज है, क्योंकि अगर किसी चीज की प्रूफ नहीं होता तो आप कुछ भी कह सकते हैं, मगर जहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा है कि स्टैम्पीड हो रहा है और बच्चों को ऊपर दिया जा रहा है और एक आर्मी ऑफिसर यूं कर रहा है, उसके पीछे एक और ने उसको पकड़ा हुआ है, पूरा क्लियरली नजर आ रहा है आपको पूरा एक्शन। तो जो भी है, मगर पॉइंट ये है कि यहाँ पे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था नॉर्दर्न अलायंस के बारे में। आई होप कि वो थोड़ी और कैप्चर करें टेरिटरी, जिससे लोग भी उनके साथ फिर आ जाएं, और देखा जाएगा क्या होता है, क्योंकि कोई भी कंट्री अपनी साइड चेंज कर सकती है जब उसे पता लगे कौन विनिंग साइड है। होता है, देख लिया वो तो। राइट, तो अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।